अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाजरीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है पाकिस्तान की सियासत में। एक पूरा सिनेरियो जो है वो अब तब्दील हो गया है और बड़ी अहम जो खबरें हैं आज मैंने आपके साथ शॉर्ट टाइम में जो है वो शेयर करनी है। उसमें आपको उसके बाद समझ आ जाएगी। आपने प्रोग्राम में एंड तक मेरे साथ चलना है। आपको मैं चीजें समझाऊंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो है हालात किस जानिब जा रहे हैं और फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह ही आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी। और उस वक्त फिर मैं दोबारा आपको ये चीजें रिमाइंड कराऊंगा कि हमने कब ये चीजें आपको पहले ही बता दी थी। तो बहुत जबरदस्त किस्म की आज मेरे पास न्यूज है नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हर हाल में जो है वो पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन से पहले पहले एक चीज, सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है इस पूरी पीडीएम को कि उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं, मिल बैठ के कोई फैसला करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हर हाल में जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जो है इलेक्शन करवाने का अंदिया दे दिया है कि पंजाब में एज सुन एज पॉसिबल जो है 90 डेज के फौरन बाद जो 14 मई की डेट दी गई है उसमें इलेक्शन करवा दिए जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा है जैसे ही पंजाब में इलेक्शन की डेट आती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो केपीके के भी इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो अब उसकी सूरत हाल बनी किस तरह है नाज़रीन? बनी इस तरह है कि क्लियर कट जो है चीफ जस्टिस ने आपको कहा है 10 अप्रैल का टाइम दिया हुआ है कि 10 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है जिस इदारे के साथ, चाहे वो वजारत खजाना की बात करें, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से वजीर दाखिला की बात करें या दाखिला जो अमूर देखता है वजारत वो उसकी बात करें, तमाम इदारे जो तमाम फोर्सेस और वजारत खजाना पाबंद है आइन के मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन उनसे इलेक्शन की रिक्वायरमेंट के हवाले से जो भी इक्विपमेंट्स मांगना चाहता है, जो खर्चा मांगना चाहता है, वो उनको प्रोवाइड करेंगे तमाम इदारे। ये एक पूरा राइट है इलेक्शन कमीशन का आइन के मुताबिक। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्मनामा जारी कर दिया है कि 10 अप्रैल तक रिपोर्ट दें अगर आपको फंड नहीं मिलते, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती या आपको और भी किसी मामले में आपकी हेल्प नहीं की जा रही, तो वो तमाम रिपोर्ट 10 अप्रैल को आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। ऑटोमेटिकली 10 अप्रैल को अगर वजारत खजाना नहीं देता, फर्ज करो इनको फंड इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है जवाब देना है और उसमें लिख देना है कि हमें फंड नहीं प्रोवाइड किए गए इलेक्शन के हवाले से। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजारत से रब्ता नहीं करना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कहना है कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि असल में जो गवर्नमेंट होती है वो सेक्रेटरीज चलाते हैं, जो वजारत होती है उसका इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन सेक्रेटरीज जो होते हैं वो असल में हुकूमत वो होते हैं और उन्होंने जो है चीजों को सेक्रेटरीज ने चलाना होता है हर हाल में। तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो तमाम 4 सेक्रेटरीज को बुला के इनको ये सारे अहकाम जारी करेंगे। तो फिर सेक्रेटरीज ने तो आगे जॉब्स करनी होती हैं और आगे उन्होंने जो है अपने कैरियर में चलना होता है और उन्होंने हुकूमत की जो है आइन के मुताबिक ये फैसले भी करने होते हैं। तो फिर वो तमाम सेक्रेटरी जो है वो पैसे भी जारी हो जाएंगे। 1 घंटे या 2 घंटे का सारा प्रोसेस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज चाहें तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारे सेक्रेटरीज जो है ये सारा तमाम मामला जो इलेक्शन कमीशन को पूरे हो जाए और इलेक्शन हो जाए। तो ये सारे सिनेरियो आपको बता रहे हैं कि जल्द जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन तो लाजमी जो है वो होने ही होने हैं, 14 मई को ही होने हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अंडरग्राउंड जो है बातें चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो अदम एतमाद के जरिए हुकूमत आई थी कि कोई 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत नहीं है, कोई इतनी बड़ी स्ट्रांग हुकूमत नहीं है, तो इसको गिराया भी जा सकता है। तो शहबाज शरीफ को हर लिहाज से कहते हैं ना कि अब ये हुकूमत छोड़नी पड़ेगी और मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का भी यही है और अवाम भी यही चाह रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान में अब ज्यादातर चांस जो है वो जनरल इलेक्शन के बन गए। वो अब अक्टूबर में होते हैं, अक्टूबर से पहले होते हैं या 1-2 महीने बाद होते हैं। वो डेट किसी तरीके से जो है वो मंजर आम पे अगले 1 हफ्ते या मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन की डेट्स की बातें जो है वो आप सुनना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है डेट भी आ जाए। तो इतनी तेजी से जो है वो हालात बदल रहे हैं। जैसे हमारे पास नाज़रीन और इतलात आती हैं, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, तो कीप वॉचिंग बी न्यूज।